एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी-आर की तरफ से उम्मीदवार उतारने के बाद दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना मुश्किल हो गया है। जबकि दीपक प्रकाश लगातार 2 बार बिना कोई चुनाव जीते सीधे मंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा से कोई राजनीतिक चूक हुई है, क्योंकि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा की सभी सियासी चाल अचूक थी, लेकिन अब की बार बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर ही दांव लग गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। एमएलसी चुनाव, दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर दांव। बिना किसी चुनाव में जीते 2 बार बन गए मंत्री। अब खतरे में कुर्सी। उपेंद्र कुशवाहा की अब क्या होगी रणनीति? बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश 2 बार बिना कोई चुनाव जीते बिहार सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन अब कुशवाहा के मंत्री पुत्र दीपक प्रकाश की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दीपक प्रकाश का निर्विरोध एमएलसी बनने का रास्ता बंद हो चुका है। दरअसल बिहार में एमएलसी की एक सीट पर उपचुनाव है। उपचुनाव वाली सीट पर जेडीयू ने ललन प्रसाद को उतारा है। ललन प्रसाद की जीत करीब करीब तय है। वहीं एमएलसी की 9 सीटों पर चुनाव है। 9 सीटों में से एक सीट पर विपक्ष का जीतना तय है। ऐसे में एनडीए के पास 8 सीट बचता है। 8 सीट पर बीजेपी के 4, जेडीयू के 3 और एलजेपी-आर के एक प्रत्याशी मैदान में है। यानी मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद पहुंचना इस चुनाव में मुश्किल लग रहा है। जिन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी से मर्ज करने की पार्टी, वो न बताएंगे कि उनके बेटा को ले रहा है कि नहीं। सवाल ये है ना, उसमें मेरा क्या है? उनका आंतरिक मामला है। ये तो हमारे बीच का मसला है। हमारे गठबंधन में सब मंगल है, लेकिन दूसरी ओर जो सवाल उठा रहे हैं, पेट में दर्द हो तो सर दर्द की दवा से ठीक नहीं होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नीतीश कैबिनेट में भी दीपक प्रकाश मंत्री थे। फिर सम्राट कैबिनेट में भी दीपक प्रकाश पर मेहरबानी जारी रही। लेकिन अब कुशवाहा के मंत्री पुत्र दीपक प्रकाश के साथ लग रहा है खेला हो गया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि एनडीए सभी 10 सीट जीतेगी। एनडीए में दीपक प्रकाश मंत्री बन गए हैं। हाँ, उनको एमएलसी किसी लिस्ट में नहीं है, न जेडीयू के लिस्ट में है, न भाजपा के लिस्ट में। एलजेपी का भी लिस्ट बाहर आ गया है और उनके पास अपने एमएलए नहीं है। जेडीयू, भाजपा, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान ने खींचातान। संगठन की ताकत, सरकार के कामकाज और सकारात्मक माहौल के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि एनडीए सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। दूसरी ओर आरजेडी एक सीट पर प्रत्याशी उतारने को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। दिल्ली में 8 तारीख को अपोजिशन की मीटिंग है, ठीक ना है, तो लीडर अथराइज हैं, लीडर करेंगे। 8 तारीख को अंतिम तिथि है ना? हाँ, तो अंतिम दिन आज 6 है, कल 7 है, तो 7 को डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं तो 8 को उनको बता दिया। अगर एनडीए सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारता है तो चुनाव की स्थिति आएगी। लेकिन सवाल है कि क्या कुशवाहा से कोई राजनीतिक चूक हुई है? एनडीए के तमाम जो उम्मीदवार है वो 8 तारीख को नामांकन करेंगे और 8 ही तारीख अंतिम तिथि है नामांकन को लेकर। अब ऐसे में बिहार विधान परिषद का चुनाव जो है वो दिलचस्प लगता है, लेकिन अंतिम तौर पे उम्मीदवारी सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कैमरामैन अजय के साथ